साथियों, आज आपने गिरते हुए बाजार में एक जबरदस्त बाइंग तो देखी होगी, जहां से मार्केट घूमकर लगभग 1.75% की तेजी हमें दिखाता हुआ नजर आया। लगातार मार्केट में बातें चल रही थी कि एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में बहुत जबरदस्त दबाव बन रहा है। पर आज ये खबर निकल कर आई है, उसके बाद हो सकता है एक सबसे बड़ा कारण हो आज की तेजी के पीछे। और ये खबर आने के बाद एफआईज मजबूर हो जाएंगे भारतीय शेयर बाजार में स्टॉक्स में पैसा लगाने को। साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये खबर बिल्कुल अच्छे से और सारी खबर समझाने वाला हूं। तो हेडिंग है टॉप इंडियन स्टॉक्स टू बेनिफिट ऑन एफआई बूस्ट फ्रॉम एमएससीआई। एमएससीआई यहाँ पर क्या है? ये है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसकी शॉर्ट फॉर्म में एमएससीआई। यहाँ तो एक बड़ी खबर आ रही है जिससे एफआईज मजबूर हो के मजबूरन इंडियन स्टॉक्स में उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एमएससीआई में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं। ये मॉर्गन स्टैनली का एक फंड है जिसके अंदर बदलाव किए गए, उनके द्वारा एक इंडिया का इंडेक्स बनाया हुआ है जिसमें वो बाहर के लोग उसमें पैसा डालते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स क्या है। The MSCI All Country World Index measure the performance of both developed and emerging markets, include almost 3000 स्टॉक्स फ्रॉम 47 मार्केट। तो यहाँ पर एक MSCI वर्ल्ड इंडेक्स बना हुआ है जिसके अंदर डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट दोनों के अंदर से लगभग 3000 ऐसे स्टॉक निकाले गए हैं जिनमें एक अच्छा पोटेंशियल हो और जिसमें एफआईज अपना पैसा लगा सकें। करीब लगभग 47 यानी कि 47 मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में से 47 ऐसे मार्केटों में से लगभग 3000 शेयर निकाले गए हैं और उनका एक एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स बनाया गया है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के द्वारा। और अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अगर मैं एमएससीआई इंडिया इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेटअप मैनी ग्लोबल इंडेक्स, वन ऑफ विच इज कॉम्पोजिट ऑफ इंडियन स्टॉक एमएससीआई इंडिया इंडेक्स। और यहाँ पर कुछ बदलाव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण एफआईज को जबरदस्त बाइंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिस विल लीड टू पॉसिबल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज वर्थ अबाउट यूएसडी 2.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट। ये बदलाव होने के कारण हमें भारतीय मार्केट में देखने को मिलेगा। अब क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर हम देखते हैं। तो इंडियाज रिप्रेजेंटेशन इन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, एमएससीआई द्वारा एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स बनाया गया है जिसमें जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है उसको 18.3% से बढ़ाकर अब 19% कर दिया गया है। यानी कि इंडिया के स्टॉक्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है एमएससीआई द्वारा, मॉर्गन स्टैनली द्वारा उस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर, जिसके कारण अब एफआईएस को लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर करना होगा। और ये खबर कल ही आई है और आज आपने फर्क देख लिया। ये इंडेक्स में जो बदलाव है वो 15 मई को ही होते हुए देखने को मिले थे, जिसमें लगभग 13 नए स्टॉक जुड़ते हुए नजर आए हैं, जिसमें केनरा बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, इंडस टावर, फोनेक्स मिल्स, पीबी फिनटेक, सुंदरम फाइनेंस, बोस, जिंदल स्टीलनेस, सोलर इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, मैनकाइंड फार्मा और थर्मेक्स, ये 13 शेयर नए ऐड किए गए हैं इस इंडेक्स के अंदर, जिसके अंदर अब एफआईएस का इनफ्लो आता हुआ देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटली भी आपको इन शेयर्स को ट्रैक करना चाहिए। और 3 शेयरों को इस इंडेक्स के अंदर से निकाला गया है, जिसमें ब्रिजर पेंट, आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस और पेटीएम के शेयर को इसके अंदर से निकाला गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है, जिसके कारण मार्केट में अब एक अच्छी खासी हरियाली हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो मई में जितने भी एफआईएस ने सेलिंग की है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मॉर्गन स्टैनली द्वारा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बदलाव करने के कारण आने वाला है। आपको खबर कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।